उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीज़न फॉर चेंज, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस किस वजह से जो है ना चेंज लेकर आती हैं। ठीक है, यानी किस किस रीज़न की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज लेकर आती हैं। सबसे पहले तो है क्रिएटिविटी रीज़न। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन सीक न्यू आइडियाज़, वेज टू डू अ जॉब और टू इम्प्रूव प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यू आइडियाज़ एम्प्लॉयज़ लेकर आते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ लेकर आते हैं या टॉप लेवल मैनेजमेंट लेकर आती हैं कि हम इस तरीके से तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से करें, ठीक है, तो हमारा जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का या कोई सर्विसेज है वो और भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन चेंज लेकर आती है न्यू आइडियाज़ की वजह से, यानी जो उनका जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है, वो चेंज कर लेते हैं, तरीक़ेकार प्रोडक्शन का चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल से मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। मेन्यू कस्टमाइजेशन ऐप, होटल है, पहले क्या होता था, एक होटल है, पहले क्या होता था, ट्रेडिशन प्रोसेस उसका ये होता था कि पहले जिनको होम डिलीवरी चाहिए होती थी वो खुद आता था, ओके, काउंटर पर आता था और वो जो है ऑर्डर जो है वो कर लेता था और उनके घर जो है वो खाना पहुंचा दिया जाता था। ठीक है, फिर जो होटल वाले लोग थे, मैनेजमेंट थी, जो जितनी भी एम्प्लॉयज़ थे उनके अंदर, जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइडिया को जनरेट किया कि हम इस तरीके से तो काम करेंगे, कर रहे हैं, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरी तरीके से काम करें तो इफ़ेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आइडियाज़ उन्होंने क्या जनरेट की, उन्होंने ये आइडियाज़ जनरेट की कि हमारा ख़ुद का एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है, कि दोनों को फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो और कस्टमर को भी फ़ायदा हो, हमारा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो, डिलीवरी से, सर्विसेज से भी सेटिस्फाई होगा, ठीक है, और जो हम उनको डिलीवर करते हैं उससे भी सेटिस्फाई होगा और कंपनी को भी ये पता चलेगा कि मतलब उसके अंदर जो है फीडबैक का ऑप्शन भी होगा कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई है कि नहीं, यानी कंपनी को भी फ़ायदा होगा और कस्टमर को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये आइडिया जनरेट की, तो ये रीज़न था, ठीक है, चेंज का, कि उन्होंने चेंज लेकर आई, न्यू आइडियाज़ जनरेट की। ठीक है, फिर अगर हम इंटरनल प्रेशर की बात करें, यानी रीज़न जो चेंज का है, यानी चेंज इस वजह से भी आ सकती हैं कि जो इंटरनल प्रेशर है वो, ठीक है, कैसे, जब आपकी जो व्हेन डिक्लाइनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंसेज ना हो, ठीक है, और आपकी जो परफॉर्मेंसेज है वो ना हो, आपका गोल जो है वो अचीव ना हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, तो आप पूरे हायरार्की को चेंज कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, चेंज लेकर आते हैं, आप हायरार्की को चेंज करते हैं, आप न्यू पर्सनल को हायर करते हैं, ठीक है, कि हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाए, ठीक है, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो जो है अच्छी हो जाए। ठीक है, तो व्हेन टेक्नोलॉजीज आर आउटडेटेड, ये भी रीज़न है कि जब जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो गई है, वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो उसमें उसके अंदर ऑटोमेशन नहीं है कि वो प्रोडक्शन को ऑटोमेटिकली वो प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। ठीक है, इस इंटरनल प्रेशर के अंदर ही ये रीजंस हैं। ओके, स्टाफ डिससेटिस्फेक्शन अबाउट ओल्ड प्रोसेस ऑफ वर्क। ठीक है, आपका जो स्टाफ है, आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, भाई वो बोर हो चुके हैं, अब वो पुराने तरीके से काम से वो बोर हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि कुछ नया हो, कि हम जो है कुछ कि हम डेवलप हो जाएं फॉर द फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि चेंज जब आएगी तो एम्प्लॉय जो है वो डेवलप होगा, ठीक है, उसकी ट्रांजिशनिंग होगी, ठीक है, फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो वो क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो हर टाइम रेजिस्ट नहीं करते हैं, वो हर टाइम रेजिस्ट नहीं करते हैं चेंज। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि वो रेजिस्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि चेंज ना आए, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो कि वो चाहते हैं कि वो चेंज लेकर आएँ, जो मैनेजमेंट है कि वो चेंज लेकर आएँ, क्योंकि वो वेलकम करते हैं चेंज को। ठीक है, वो चाहते हैं कि चेंज आए ऑर्गेनाइजेशन में जैसी भी हो। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड रीज़न ये है एक्सटर्नल प्रेशर, यानी आपका जो ज़ाहिर बात है कंपटीटर एक्शन। आपकी जो कंपेटिटर है आपका, भाई उसके पास एक अच्छा स्टाफ है, उसके पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि आपके पास नहीं है, ठीक है, और वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी, उसके पास एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टाफ है, पर्सनल है, तो वो क्या करते हैं, तो जब उनको पता चल जाता है, जब ऑर्गेनाइजेशन वालों को पता चल जाता है कि हमारे जो कंपेटिटर है वो जो है ये टेक्नोलॉजी हायर करती हैं और उनके पास ये स्टाफ है, तो वो लोग भी ये हायर कर लेते हैं, ठीक है, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। फिर उसके बाद है चेंजिंग लाइफस्टाइल या प्रेफरेंसेस। ओके, यानी ये इकोनॉमिक फैक्टर है, यानी इसकी वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ सकती हैं। ठीक है, कैसे आ सकती हैं, एक कंट्री में आप थे, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो एक कंट्री में थी, वहाँ और आप जो है प्रोवाइड करते थे लोअर क्लास के लोगों के लिए, आप जो है ना आपका जो प्रोडक्ट था वो लोअर क्लास के लोगों के लिए था। ठीक है, और उन कस्टमर के पास, ठीक है, उन कस्टमर के पास पैसे आ गए, वो कन्वर्ट हो गए अपर क्लास के लोग
मतलब कन्वर्ट हो गए, अपर क्लास में वो कन्वर्ट हो गए, ठीक है, वो लोग। तो यहाँ पे क्या करते हो, तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट था वो मिडिल क्लास के लिए था, उनके पास पैसे आ गए, वो कन्वर्ट हो गए अपर में, तो यहाँ पे आप चेंज लेकर आते हो, ठीक है। या तो आप प्रोडक्ट को ऐसे डिज़ाइन करते हो कि अपर क्लास के लिए हो वो, या फिर आप चेंज कर लेते हो ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आप चेंज लेकर आ सकते हो, ओके। और फिर है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जो बाहर की टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस है और हर कोई जो है उसे जो है लेकर आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। और आप भी जो है ये काफ़ी मतलब प्रेशर वाली चीज़ होती है कि बाहर वाले जो है वो जल्दी-जल्दी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन वो टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन आप भी जो है ना कोशिश करते हैं कि मैं भी जल्दी लेकर आऊँ, ठीक है। तो जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में, ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मैं इसको लेकर आऊँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद है रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से भी आप जो है ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेकर आते हैं, ठीक है। कैसे? वो ऐसे कि गवर्नमेंट रूल्स बनाती हैं कि भाई रमज़ान में जो है वर्किंग आवर्स जो है ना आप कम करोगे, यानी 6 आवर्स होंगे, वर्किंग आवर्स 6 होंगे, ठीक है। यानी सब लोग ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करेंगे, वो सिर्फ 6 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आप जो है गवर्नमेंट की रूल्स की वजह से भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेकर आते हैं, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं फिर वो 6 घंटे अलाउ कर लेते हैं, यानी जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं तो वो 6 घंटे ही काम करते हैं फिर, ठीक है, 8 घंटे नहीं करते।